नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं स्काईलार्क में और तमाम ब्राह्मण समाज हमारे साथ है। और ब्राह्मण समाज जब जब इकट्ठा हुआ है तो कोई ना कोई वजह रहती है और कोई ना कोई एक कहते हैं कोई चीज जब उबाल लेती है, उफनती है तो वो बाहर की तरफ निकलती है। तो इसी तरह से ये ब्राह्मण समाज है, जब जब इनके अंदर किसी बात को लेकर के जलजला होता है, ये लोग आते हैं समाज के अंदर, एक धमाका सा होता है। तो आज लगता है मुझे आज भी कोई धमाका करने वाले हो क्या रतन जी? आज तो सबसे बड़ा धमाका तो ये है कि कुछ युवाओं की और जनरल बॉडी की नियुक्तियां की गई हैं। दूसरा धमाका ये है कि भाई 7 जनवरी को हमने पीछे 2021 में कालियाम पर विश्वासराव पेशवा और सदाशिव भाव का जन्म उत्सव, जन्म जयंती वहां पर मनाई थी जी। तो सरकार ने भी तभी 90% लोगों ने ये कहा था कि भाई हम तो ये सोचते हैं कि ये मराठा यूनियन के रोडों में लड़ाई लड़ी है, लेकिन जब समाज का नेतृत्व करे तो सबको ये फर्ज हमारा बनता है कि समाज के जो हमारे शहीद हैं, जो सोल्जर हैं, चाहे वह कोई से भी समाज से हैं, सभी समाजों ने अपने सोल्जरों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी पहचान अपने आने वाली पीढ़ी को बतानी चाहिए। तो अब पिछली बार जो शौर्य दिवस 14 जनवरी को वहां पर मना था, क्योंकि आपने पता कि 14 जनवरी को 60,000 यहाँ के शहीद हुए थे, वो सभी बिरादरी के लोग थे और आसपास के लोग ज्यादा थे। तो अब फिर यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। पिछली बार मैंने उनसे मांग की थी कि भाई विश्वासराव पेशवा सदाशिव भाव की तस्वीर यहाँ पर लगाई जाए बैनर में, और अब भी मैंने परसों जो पाटिल जी इसका नेतृत्व करते हैं उनसे फोन पे बात की थी। उन्होंने कहा कि मैंने प्रजापत समाज यानी कि और समाज सब बुलाए हैं, तो ब्राह्मण समाज क्यों नहीं बुलाया? भाई ब्राह्मण समाज ने घंटे बजाने का लिया रहे क्या? अब ब्राह्मण अरे लड़ाई हम लड़ रहे, हम कोई बोर की बात नहीं कर रहे, लड़ाई ब्राह्मण समाज ने नेतृत्व किया 36 बिरादरी को लेकर और हमारी अनदेखी की जा रही। भाई जब तक मैं जिंदा हूं जब तक तो अनदेखी होने नहीं दूंगा, लेकिन दंगा करना हमारा फर्ज नहीं। हम जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग तो हम है नहीं। तो रोड समाज ने देश के आगे ले जाने में बहुत बड़ा काम किया और रोड समाज के बारे में ये कहा भी गई है, इनका जो प्रधान है उसमें कहा है कि भाई मराठाओं से, देखो ये रोड समाज की स्टेटमेंट है, रोड जाति का मराठाओं से कोई संबंध नहीं। यानी कि रोडों ने भी, रोड जो बिरादरी के हैं उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, ब्राह्मण ने भी लड़ी, जाट ने, गुज्जर ने, एससी ने, बीसी ने, सब ने लड़ाई लड़ी। लेकिन जब हमने पिछली बार मांग की थी, अब फिर हमारी अनदेखी हो रही है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कैबिनेट मंत्री वहां पर आ रहे हैं, हमारी मांग है कि वहां पर जो उनकी विश्वासराव पेशवा सदाशिव भाव की वहां पर तस्वीर लगाई जाए और ब्राह्मण समाज की अनदेखी ना करें, क्योंकि ब्राह्मण समाज अनदेखी बीजेपी पार्टी का 90%, 80%, 95% वोट देने का हमने काम किया है, वो काम करे। और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी पार्टी से 20-20 टिकटों की हमारी मांग है। और बीजेपी पार्टी से मौजूदा समय में जब डिप्टी सीएम माननीय श्री दुष्यंत चौटाला को बना सकते हैं अपनी सरकार चलाने के लिए, भाई सबसे अच्छे मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो यहाँ खट्टर जी ने क्या प्रॉब्लम है? ब्राह्मण समाज का तुरंत भाव से बीजेपी से डिप्टी सीएम बना जाए और विधानसभा के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की घोषणा की जाए। रतन जी कहते हैं मराठाओं का जब शहीदी स्मारक मनाया जाता है, मतलब स्मारक पे उनका शहीदी दिवस मनाया जाता है, शौर्य दिवस मनाया जाता है, तब ये पंगा खड़ा करते हो। आगे पीछे सारे ये जो समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी जाति के हैं, ब्राह्मण के हैं, पंजाबी हैं या अन्य जो भी बिरादरियां हैं, जो कहते हैं जी शौर्य दिवस जो है हमारे जो बिरादरी के लोग थे उनकी याद में मनाया जाता है। तो वहां पे जो काला आम है, गंदगी के अंबार भी लगे रहते हैं, कोई साफ नहीं, सफाई नहीं। तो कैसा शौर्य दिवस ये? साल में सिर्फ एक बार श्रद्धांजलि देते हो अपने शौर्य जो अपने योद्धा है, आगे पीछे क्यों नहीं? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमने अपने दिल में उनकी ज्योति जला के रखनी चाहिए जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो मेरी इसीलिए मांग है कि 36 बिरादरी के जितने भी सरपंच हैं, जितने भी पार्षद हैं, समाज का, जाट समाज का हो, गुज्जर समाज का हो, रोड समाज का, वाल्मीकि समाज का, सैनी समाज का, जो भी प्रधान है उन सबको वहां पर बुलाना चाहिए। और जितने हमारे पानीपत जिले से आज तक सैनिक शहीद हुए हैं उसके परिवार को भी वहां पर बुलाना चाहिए, तभी असली शौर्य दिवस है। एक जाति से शौर्य दिवस नहीं मनाना चाहिए और ना ही वो मनाने का कोई उसका महत्व बैठता है और ना ही जनता में उसका मैसेज जाता है। शौर्य दिवस में सभी जो वहां पर, क्योंकि जब पेशवाओं ने लड़ाई लड़ी थी, जो इनका तोबची था वो मुसलमान था, जो इनका रसोईया था वो किसी और समाज से था, जो घोड़ों को रखता था वो किसी और समाज से था। क्योंकि सैनिक नेता किसी एक बिरादरी के नहीं होते, वो सभी बिरादरी के होते हैं और सभी बिरादरी ने उनका सम्मान करना चाहिए। तो मेरी तो ये सरकार से मांग है। तो आज फिर एकत्र होते हुए क्या यही ऐलान करने के लिए आप वहां नहीं जा रहे? नहीं, वहां तो मैं जाता हूँ,
मेरा समाज हर बार जाता है और आपके माध्यम से मैं ये भी आप कह रहे हो ना इनविटेशन नहीं मिला। नहीं, इनविटेशन नहीं, मेरी ये मांग है कि देखो कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, कुछ हमारे से भी गलतियां हो जाती हैं, तो भाई आइंदा ऐसी गलती ना करें। क्योंकि आप यहाँ पर एक लोकल कमेटी बनाए, जो भी इसके आयोजक हैं महाराष्ट्र से भी इसमें लोग हैं। अच्छी बात है, जब हमने प्रोग्राम किया था 7 अगस्त का कालयाम पर, जब आपके माध्यम से वीडियो भी पड़ी है, वहां पर कालयाम पर मत्था टेकने के लिए आए थे। वो कुश्ती के गोल्ड मेडलिस्ट थे और वो कोच थे पूरे भारत के। उन्होंने आकर मत्था टेका था और उन्होंने कहा था कि पहली बार हमारे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर आए तो यहाँ का ब्राह्मण समाज भी हमारे जन्म उत्सव मना रहा, और वो 1100 रुपये हमारे को दे के गया था ऑन रिकॉर्ड। तो जो पेशवाओं के जो वंशज हैं, प्रभाकर पेशवा जी, हमने वहां पर ये बुलाए थे। उन्होंने बताया था कि 60,000 नागरिक इस क्षेत्र के शहीद हुए हैं, वो सभी बिरादरी के हैं भाई बहन जी। तो फिर आज ये जो शौर्य दिवस मनाया जा रहा है उसमें कौन कौन जाए? मतलब क्योंकि निमंत्रण कईयों को दिया, कईयों को नहीं दिया। निमंत्रण की जरूरत नहीं, मैं तो कमेटी को मैसेज कर रहा हूँ कि आइंदा ऐसी गलती ना करें। और मुख्यमंत्री से सबसे बड़ा सीआईडी की रिपोर्ट है, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ, हरियाणा सरकार से कहता हूँ कि वहां पर इनकी मूर्ति की स्थापित जो वहां पर आपका विधायक एमपी का लड़का यानी कि जो पानीपत की बीजेपी के लोग थे, मईपाल डांडा ग्रामीण से, उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर मैं यहाँ पर इनकी मूर्ति लगवा दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं लगी। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि उस दिन उसकी घोषणा करके जाएं, और जब उनका जन्म उत्सव अगस्त में और जुलाई में आता है तो उनकी तस्वीर लगाई जाए। आप ये कह रहे हो कि मुख्यमंत्री से अपील करते हो कि उनकी मूर्तियां लगाई जाए, इसके लिए कोई ज्ञापन वगैरह आप देंगे? सबसे बड़ा ज्ञापन आपका है, सबसे बड़ा ज्ञापन ब्राह्मण समाज जो यहाँ पर खड़ा है। सीआईडी की रिपोर्ट है, टोटल वीडियो यहाँ पर सभी नेता भी देखेंगे, सरकार भी देखेगी आपके माध्यम से। क्योंकि मैं वो प्रधान नहीं की मिठाई का डिब्बा लेकर किसी के बाहर न जाऊं, अगर मैं प्रधान बन गया, मैं प्रधान अपने समाज न बनाऊं, समाज के बीच में रहना चाहता हूं। और आपके माध्यम से हमेशा जब से मेरा कार्यकाल, आपके माध्यम से मांग उठाते हैं, और ब्राह्मण समाज ने जितनी भी यहाँ पर पानीपत के संगठन ने सबसे ज्यादा मांग उठाई है, चाहे दौड़ी की जमीन हो, चाहे ईबीजी का हो, चाहे परावर की जमीन हो, चाहे भाई हमारे ब्राह्मण और बाणिये के बारे में जो दिल्ली में लिख दिया था यूनिवर्सिटी में, चाहे उसकी मांग हो। सरकार ने काम करने का काम किया, लेकिन धीरे धीरे काम का बोला दूध तो देवा, लेकिन धीरे धीरे देवा भाई, स्पीड से काम करना पड़ेगा, नहीं तो ब्राह्मण समाज इलिया पड़ा है। तो कितने ब्राह्मण भाइयों के जाने की उम्मीद करते हैं? मतलब आपकी टीम में कितने लोग? मैं तो आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूँ कि भाई शौर्य दिवस में सभी जाएं। ये शौर्य दिवस छत्तीस बिरादरी के सहयोग से 36 बिरादरी के वहां जाने से शोभा देगा, और उन सोल्जरों को याद करें, क्योंकि वो एक जाति के नहीं, कोई भी सैनिक, कोई भी राजा, कोई भी प्रधानमंत्री वो किसी एक जाति का नहीं होता, वो देश का होता है। देश की धरोहर हमारे हैं। आपके माध्यम से कहता हूँ कि जितने भी हमारे सैनिक शहीद हैं उनके परिवार को भी बुलाना चाहिए। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने कहा कि 20-20 सीटें लोकसभा और विधानसभा में दी जाए, और कहते हैं कि करनाल जो है एक हॉट सीट है, इसके बारे में क्या की जाएगी? कैसा मतलब यहाँ से जो लोकसभा से एमपी होना चाहिए? नहीं, देखो पिछले 30-35 सालों से आप देखो ये ब्राह्मण सीट ही रही है। अब की बार एक बार भजनलाल जी यहाँ पे सांसद बने थे, अब की बार संजय भाटिया, नहीं पहले से ऑलरेडी ये सीट हमारी ब्राह्मण बहुल हुई क्षेत्र ही रहा है। और हम तो अब भी डिमांड करेंगे, अगर ब्राह्मणों का जो राइट है, हक है, वो बिल्कुल देना चाहिए। और ब्राह्मण एक ऐसा बिरादरी है जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है, और आज हमने इसी उस उपलक्ष्य में यहाँ पर नियुक्तियां की हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पे है, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। उस आचार संहिता को देखते हुए हमने भी अपने समाज को जागरूक करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, और एक मत से, चाहे वो बीजेपी को वोटिंग करे या कांग्रेस को करे या आपको करे, जो हमारे को ज्यादा मान सम्मान देगा, हम ब्राह्मण समाज का रुझान उनकी तरफ करने का प्रयास करेंगे। 14 जनवरी का जो कार्यक्रम है शौर्य दिवस का, उसमें कहीं विशेष स्थान दिया गया जहां से लोग एकत्रित होकर के जाएंगे या डायरेक्ट वहीं क्या किया है? सुनो, मैंने कल भी न्यूज में पढ़ा था, आज भी, इन्होंने 20 करोड़ रुपए रिफाइनरी से लिए हैं उसके डेवलपमेंट करने के लिए। कालाम जो है पर्यटक स्थल के रूप में सरकार उसको डेवलप करने जा रही है। 20 करोड़ रुपए पानीपत रिफाइनरी ने ग्रांट दी है। और मैं तो कहता हूँ जितने भी यहाँ शौर्य हैं, किसी भी समाज के हैं, सबकी प्रतिमा लगनी चाहिए और सबका मान सम्मान होना चाहिए। कोई खास ये जितने झगड़े होते हैं ये खाली एक विशेष किसी जाति के नहीं होते, सभी के सामूहिक होते हैं। अच्छा, ये सभी विशेष जाति के तो नहीं होते हैं, सामूहिक होते हैं। क्या समाज को ये नहीं चाहिए कि जब कोई कहते हैं कार्य होता है, विकास कार्य जो होता है, गति पकड़ता है, तो उसमें जाके अपनी सहभागिता निभाए और जायजा ले, ताकि जो पैसे का सही इस्तेमाल भी हो सके? नहीं, हमने पिछले साल सबसे पहले वहाँ शुरुआत की है।
कम से कम 170 साल बाद वहां पर जयंती मनी है पेशवा राव जी की। ये हमारे समाज ने की है और अभी उनकी हिस्ट्री भी पढ़ने लग गए हमारे बच्चे। आजकल हिस्ट्री में बहुत ज्यादा एमए भी कर रहे हैं, तो जागरूक है समाज। और सबसे बड़ी तो ये तो चलो शौर्य दिवस है, आज का जो युवा है उसको अपने पॉलिटिकल अपनी भागीदारी या फिर जॉब में अपनी भागीदारी उसके लिए बच्चे रेडी रहते हैं। और मैं तो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा समाज ज्यादा से ज्यादा विधायक बना के लेके आए, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो। राजेश कौशिक एडवोकेट, प्रदेश प्रवक्ता, जिला ब्राह्मण सभा पानीपत। तो देखिए, प्रदेश प्रवक्ता हैं जिला ब्राह्मण समाज के और पानीपत के, और इनका कहना है कि समाज एकजुट था, एकजुट है और आने वाले समय में भी एकजुट रहेगा और ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी को जो है ब्राह्मण समाज को देनी चाहिए। और राम रतन शर्मा जी ने तो यहां तक कह दिया कि आने वाले समय में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जो है ब्राह्मण समाज से होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों का काफी ज्यादा सहयोग रहा है हरियाणा के अंदर और ब्राह्मण समाज हमेशा अग्रणी रह करके समाज का मार्गदर्शन करता रहता है। उसके चलते भी इन का जो कहते हैं अग्रणी भूमिका होनी चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की सीट ब्राह्मण समाज को दी जानी चाहिए। और 20-20 सीटों की जी विधानसभा में इन्होंने 20 सीटों की मांग की है और एमपी के इलेक्शन में भी इन्होंने मांग की है कि ज्यादा से ज्यादा इनको टिकटें दी जाएं ताकि ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। और जैसा कि हमने कहा था कि ब्राह्मण समाज जब एकजुट हुआ है, कोई न कोई बड़ा धमाका किया है, तो आज धमाका इन्होंने किया है कि इन्हें जो शौर्य दिवस का निमंत्रण नहीं दिया गया उसको लेकर के रोष है। इनका कहना है कि शौर्य दिवस में जाएंगे जरूर, लेकिन अगली बार अगर शौर्य दिवस पर इनकी अनदेखी की गई तो ये बड़ा बवाल होगा, क्योंकि कहते हैं अपना हक छीनना चाहिए, अगर मिलता नहीं है, मांगने से नहीं मिलता तो छीनना जरूर चाहिए। और यही काम ब्राह्मण समाज ने किया है। उनका कहना है कि हम प्यार से अपना हक मांगते हैं, अपना आदर सत्कार मांगते हैं। जैसे सब जातियों को शौर्य दिवस का निमंत्रण दिया गया तो फिर ब्राह्मण समाज को क्यों नहीं। और इनका कहना है कि मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री के यहाँ ज्ञापन देने नहीं जाऊंगा, किसी नेता की हाजिरी नहीं भरूंगा, बल्कि मीडिया के जरिए जो खबरें दिखाई जाती हैं उन खबरों के जरिए ही इन्हें इनका हक मिलना चाहिए। और अगले साल जब शौर्य दिवस मनाया जाए तो इनको भी अन्य बिरादरियों की तरह निमंत्रण जरूर दिया जाए, इस बात की मांग की है पंडित राम रतन शर्मा ने, जो कि जिला अध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज के। और ये जो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं तमाम, इनके जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके ब्राह्मण समाज ने अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है। और उनका कहना है कि अगर ब्राह्मण समाज की अनदेखी की गई तो सरकारों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, उसका बड़ा कहते हैं एक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस लाइव तस्वीर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।